आज हम अपना एक नया टॉपिक और नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अगर कहें तो बीएनएस और इंडियन पिनल कोड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3, दैट इज जनरल एक्सेप्शन। देखिए, अगर हम पिनल लॉज की बात करें या क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में माना जाता है कि इफ अ पर्सन इज इंटेंडेड टू डू एनी एक्ट, अगर कोई पर्सन विद एन इंटेंशन कोई एक्ट करता है तो ही शैल बी पनिश्ड। हमने एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ के आए मेंसरिया का, इफ अ पर्सन हैविंग अ मेंसरिया देन द पर्सन शैल बी हेल्ड लाइबल और गिल्टी। किसी भी पर्सन को लाइबल किया जाएगा, गिल्टी किया जाएगा। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। लेकिन यहां पर कहा गया कि दो द पर्सन हैविंग द मेंसरिया, किसी पर्सन का मेंसरिया भी होगा, उसके बावजूद भी वो पर्सन जो है पनिश नहीं किया जाएगा। ही शैल बी एक्सोनरेटेड, ही शैल बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट से दूर रहेगा, उनको जो है कोई सजा नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? एक प्लीज, whoever is coming into my class, please turn off your cameras. Ravi Kumar, anyone who are coming to my class, please turn off your cameras. ठीक है? तो चैप्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? 3 chapter 3 चैप्टर 3। चैप्टर 3 कहां से कहां तक है? चैप्टर 3 sir 14 to 44 सेक्शन 14 टू 44, चैप्टर 3। ठीक है? चैप्टर 3 हैज बीन 14 to डिवाइडेड, 44 14 टू 44 ही तो हमने कहा। ठीक है? चैप्टर 3 has been divided into two parts. There are two parts. The chapter 3 has been divided into two parts. One where there is a lack of mens rea. When there is a lack of mens rea, एक एक पार्ट होगा which talks about mistake of the facts, where a person having the mistake of the fact, or the person who has done any act, he did not have the intention or the knowledge. ठीक है? क्लियर है? दिस मीन्स देर इज अ लैक ऑफ मेंसरिया। मेंसरिया लैक करेगा, दैट इज एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस। लिखिए इसको, क्या बोलते हैं? एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस सेक्शन 14 टू 33। कहां से कहां तक है? सेक्शन 14 टू 33, लैक ऑफ मेंसरिया। वेयर, देखिए अब जो बात करने जा रहे हैं, द पर्सन, दो द पर्सन में हैव द मेंसरिया, इट मीन्स right of private defense. We will cover in this part right of private defense. तो लिखिए जस्टिशिएबल डिफेंसेस। एक्सक्यूजेबल होते हैं और जस्टिशिएबल। इन केस ऑफ द जस्टिशिएबल डिफेंसेस, justiciable defenses from section 34 to 44, right of private defense, right of private defense। देखिए यहां पर पर्सन जानता है कि उस पर्सन के एक्ट कैसा है, किस तरीके का एक्ट होगा। ठीक है? नाउ जनरल एक्सेप्शन शुरू करने के साथ साथ हम आपको बता दें
in the civilized nation, in the civilized nation, every nation and every state presumed the citizen shall be presumed to be known to the law. Every citizen of the state shall be presumed to be known to the law. ये मान के चला जाएगा कि जितने भी सिटीजन है दे आर अबाइड बाय द लॉ एंड दे विल नॉट वायलेट द लॉ. They will not violate the law and they are supposed to be acquainted with the law of the land. They shall be presumed to be conversant with the law of the land. ये मान के चला जाएगा कि they are conversant with the law of land. Law of land से ये conversant है. समझ रहे हैं आप बात को? Therefore they are presumed to be the abiding person of the society. ये एक civilized nation में एक state सोच के चलता है कि उनके यहाँ जितने भी person हैं they are in the queues when they are not going to violate the law and they are conversant with the law. They are conversant with the law. वो conversant है, वो जानते हैं, वो law of land जानते हैं, law of land के बारे में जानते हैं. ठीक है? But the law also admitted, लेकिन law इस चीज को भी admit करता है, there may be the human error, there may be the mistakes. Human error हो सकती है, mistakes हो सकते हैं. By such a mistake a person may violate the law. A person may violate the facts. तो कहा गया हो सकता है कि इस तरीके का हो where the person did not have the knowledge, where the person did not have intended to do a particular act, but that particular act is committed. ऐसा पर्टिकुलर एक्ट हो गया है तो माना जाएगा कि वो ऐसे लॉ से कन्वर्जेंट था. लेकिन यहाँ पर कोर्ट, यहाँ पर प्रिजम्पशन लेके चलेगा स्टेट मानेगा कि जहां पर कोई एक्ट वायलेट किया गया है, कोई लॉ वायलेट किया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ द मेंस रिया, इन द एब्सेंस ऑफ द नॉलेज, अगर इस तरीके से किसी लॉ को वायलेट किया गया है तो यहाँ पर मिस्टेक्स के अंदर आ जाएगा. ठीक है? तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं देयर आर टू मैक्सिम, ignorantia juris excusat, ignorantia juris non excusat, ignorantia facit excusat. Ignorance of fact is a good defense. Ignorance of the fact is a good defense, while ignorance of the law is no defense. मान के चला जाता है कि if a person is ignorant to the fact, if a person is ignorant to the fact, he may not be punished for that particular act. For example, A has purchased a stolen property without having the knowledge that the property was stolen. ये किसी प्रॉपर्टी को जो है खरीदता है सिर्फ इस आधार पर, सिर्फ इस बेस पर, द प्रॉपर्टी was not stolen, he did not have the knowledge. उसको नॉलेज नहीं थी कि whether the property is a stolen property or not. If such person did not have intended or did not have the intention and he has actually purchased such a property, whether he will be liable or not. बताइए, अगर कोई पर्सन है नहीं जानता कि प्रॉपर्टी स्टोलन है कि नहीं, स्टोलन प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता, वो नहीं जानता कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उसको खरीद लेता है. तो हमने यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आपको पढ़ाया था कि जहां पर किसी पर्सन को नॉलेज ही नहीं है, वेयर द पर्सन डिड नॉट हैव द नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं है कि जो प्रॉपर्टी वो स्टोलन है, वो जानता है कि जेन्युइन है, जेन्युइन समझ के उसको खरीदी है. सच पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर पर्टिकुलर एक्ट कमिटेड बाय हिम. क्लियर है बात?
तो यहीं पर एक मैक्सिम आती है, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसेट। सर। जी सर अगर ये कोई कहता है कि मैं अगर कोई सामान चोरी में रिकवरी होती है, अगर वो पाया जाता है और व्यक्ति कहता है कि साहब हमने सामान तो खरीदा है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं कि सामान हमने मतलब दूसरे का सामान था, चोरी हुआ सामान है। अब इस तरह के आधार पर कोई महंगी चीज को आप खरीद लेते हैं सस्ती में, तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है आप जानबूझ के हाँ, खरीदे हैं। देखिए बताइए जरा, जिन्होंने बीएस से पढ़ा था बताइए, इसका आंसर दीजिए। अच्छा, हमजा। सर वही प्रिजम्पशन वाला आ जाएगा, जब तक उसके अगेंस्ट कोई चीज प्रूफ नहीं होती तब तक तो कोर्ट इंसान को नहीं नहीं इनोसेंट नहीं ही नहीं, मानेगा अगर ना। आपके आपके याद हो, हमने सेक्शन 14 में जहां नॉलेज वाली बात आई थी, जहां पर एज टू द माइंड मेंटलिटी की बात आई थी और नॉलेज की बात आई थी, तो वहां उसने प्रूव किया था कि सर आई एम नॉट सेलिंग द प्रॉपर्टी बिलो द मार्केट प्राइस। अगर सर मुझे पता होता कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी थी, सर इसको बेच रहा हूं मैं, आप मेरे कार्ट में देखिए, मेरे कार्ट में लगी हुई है ये चीज, मैंने इसके उतने ही रुपए लिखे हुए जितने मार्केट में है। सर मुझे नहीं पता था कि स्टोलन प्रॉपर्टी है। आज जनरली अगर स्टोलन प्रॉपर्टी होता है तो कोई भी पर्सन छिपा के रखता है, और छिपाने के बाद उस प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं वो आधे होते हैं। ठीक है भैया, विधिक परामर्श, 12 वाले में था। सेक्शन जी सर। 12 इंडियन जी सर। एविडेंस एक्ट, बहुत अच्छे से बताया था ये हमने। सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो यहां पर मान के चला जाएगा द पर्सन, दो एन एक्ट हैज बीन डन बाय अ पर्सन without intention or the knowledge, then such person shall be exonerated from an act committed by him। तब उस पर्सन को जो उस एक्ट से एक्सोनरेट किया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा, जो एक्ट उसके द्वारा बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, वेयर एन एक्ट हैज बीन डन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्ट किसी पर्सन से गुड फेथ में हुआ है, देन सच पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर दैट एक्ट। चलिए एक प्रॉब्लम देते हैं, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। एक पर्सन है, वो रात में मेडिसिन लेते हैं, अपने यहाँ उन्होंने 2-4 नौकर भी रखे हुए हैं। तो जिनकी रात में ड्यूटी थी, उनको रात में मालिक साहब को जगाकर मेडिसिन लेके आनी थी और उनको देनी थी कि सर आप मेडिसिन ले लीजिए। व्हाट हैपन टू हिम, उनको रात में अपने पास वो स्वॉर्ड रख के सोते थे। उनको डर बहुत लगता था, तो अपने पास क्या रख के सोते थे वो, तलवार। ठीक है, वन डे क्या हुआ एक दिन कि जैसे रोज मेडिसिन दी जाती थी, एडमिनिस्टर की जाती थी पर्सन को, सपोज ए को बी एज यूजुअल मेडिसिन एडमिनिस्टर करने आया, तो वो ख्वाब में थे। उनको ख्वाब में लगा कि देर इज अ वन पर्सन हु इज कमिंग टू किल मी, कोई आ रहा है जो मुझे मार देगा। उनको इस तरीके का एक सपना था, सपने में थे, तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई, सोते सोते तलवार उठा के उन्होंने ऐसे लहराई। समझ रहे हैं आप, जैसे ही उस तलवार को उन्होंने लहराया, तो उस तलवार की जद में बी आ गया, एंड बी हैज डाइड। बी की डेथ हो गई। ए हैज बीन चार्ज फॉर कमिटिंग अ मर्डर ऑफ बी। पुराने चुप रहिएगा, नए बच्चे बताइएगा, व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ बी। सर लाइबल नहीं हो। Sir, he will not be held liable as it falls under general exception. हाउ इट फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन। सर एक्सीडेंट, सर उन्होंने एक्सीडेंटली अपनी मतलब तलवार चला दी और मतलब उनका कोई मेंसरिया नहीं था इसमें।
देखिए एक्सीडेंटली नहीं है, अभी एक्सीडेंटली वर्ड यूज ना कीजिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट ऑफ mistake of fact. He was unable, he was by mistake of the fact, he was thought there is a person who is coming to kill him. उसको लग रहा था कि कोई पर्सन आ रहा है उसको मारने के लिए, वो तो नींद में सो रहा है। अब नींद में ख्वाब में आंख, डरता वैसे था, डर वैसे उसको लगता था, वैसे सोड को उठाया, सोड को घुमा दिया उसने। उसको लगता था कि भूत इधर उधर से कहीं से भी आ जाते हैं, तो भूत अगर इधर से आए तो भी मर गया, इधर से आए तो भी मर गया, इधर से आए तो भी मर गया। अब उनको क्या पता ये भूत नहीं था, ही वॉज द सर्वेंट हु इज गोइंग, हु वॉज कमिंग टू सर्व अ मेडिसिन। समझ रहे हैं आप बात? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो रैक्स सर रैक्स वर्सेस लेविट, केस का सर नाम एक केस लिखिए, था रैक्स वर्सेस लेविट। जी क्या बता रहे हैं आप? सर एक केस था कि जब एक्यूज जो था वो आधी रात में जो है जा रहा था, रास्ते में उसके जो आसपास किसी गांव के, तो प्रज्यूम किया कि कुछ लोग रोशनी में नाचते हुए देखता था, और एक्यूज ने उसे समझा घोस्ट है, भूत प्रेत है, और वो उसको समझ कर उसको गोली चला दी और वो व्यक्ति मर गया। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ चार्ज किया जाएगा उनको। अब आप कहेंगे क्यों? जी सर। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देखना है क्या? वेयर अ पर्सन हैव द चांस टू इंक्वायर इनटू। आप देख तो लीजिए, अब वो नींद में था, समझ रहे हैं आप? हमने कोर्ट ने कोई ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं दिया। नींद में होना और जाते हुए देखना, यू मस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर सेल्फ देवर घोस्ट। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप बात को मेरी? नींद में होना और अपने सही सलामत पैरों से चलना दोनों अलग चीज है। जब आप नींद में होते तो नींद में कभी कभी, मैं तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से मिला था, जी उठा तो बड़ी खुशी में था, जब देखा तो लगा रहे बेड पे लेटा हुआ हूँ। समझ रहे हैं आप बात? जी जी जी। हाँ तो जानिए, फैक्ट है। सर इसमें इसमें जो है इम्प्रर बना वरियम सिंह में 1929 में, जो इनको जो है फैक्ट के भूल में जो है उनका एक्सक्यूज कर दिया था, क्षम कर दिया था। बिल्कुल, रेक्स वर्सेस लेविट, केस लिखिए रेक्स वर्सेस लेविट, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा एक और बताइए जरा। अब सपोज कीजिए एक पर्सन है, एक वाइफ है, वाईफाई जिसे आजकल तो सही में एक टर्मिनोलॉजी, एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने अपनी बीवी को बर्थडे विश किया, उस पर लिख रखा है हैप्पी बर्थडे वाईफाई। यस, वाईफी कुछ और कहते हैं, सही में भाई ऐसे ही लिखा हुआ था। सर विफी होगा, विफी। अच्छा, इसे विफी कहते हैं? ये कोई सर नई टर्म विफी आई है होगा क्या? वो। सर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में विफी, विफी होगा। या वाईफी लिखा होगा, विफी जो भी है। क्या है भाई, हम अनअवेयर है क्या इन चीजों से अभी? सर आप भी सीख जाइए। हैं? आप कुछ नहीं बोलते हैं क्या भाई? अरे भैया, बीफी वाईफी पता नहीं व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच आर यूजिंग राइट नाउ। सर चलिए। यू नीड टू लर्न, अदरवाइज यू विल गेट इन ट्रबल। हैं? अरे तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द ले आएंगे। अरे और बताइए, और क्या? अब क्या यही वर्ड बचे हैं, वाईफाई मतलब। चलिए एक किस्सा और सुन लीजिए, फिर पढ़ना तो ही। आज एक एक हमको जानने वाले मिले, वो कहने लगे, वो भाई जो है, बात चलने लगी कि हमको जो एक मकान देखना था, मकान देखने में चले गए, तो उसको मकान पसंद आया शहर से 15 किलोमीटर दूर। तो कहने लगे यहाँ मकान लूंगा, बड़ी शांति है।
तो वो कहने लगा, पागल हो, ये देख लो 15 किलोमीटर दूर है, शांति बता रहे हो तुम इसे जंगल को। तो मतलब आज के टाइम में कुछ भी चल रहा है किसी के दिमाग में। तो अब वो जो पर्सन था, वाइफ थी, वाइफ के हस्बैंड कहीं चले गए उनको छोड़कर, पता नहीं कहाँ मिस, ही वॉज मिसिंग अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर। 7 ईयर में कुछ टाइम बचा था, ही वॉज मिसिंग एंड शी हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट दैट हर हस्बैंड इज मिसिंग। लेकिन जब उनसे लगा कि अब तो शायद ही वो आ पाए, तो उन्होंने शादी कर ली। समझ रहे हैं आप बात? शी गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। हस्बैंड आ गए, हस्बैंड ने कहा आपने तो गलत शादी कर ली, आपने बाइगेमी का ऑफेंस किया है। बताइए यहाँ अप्लाई होगा कि नहीं? वेदर शी हैज वायलेटेड द डॉक्ट्रिन इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूज सेट, या उनको डिफेंस मिलेगा इग्नोरेंशिया फेसिट नॉन एक्सक्यूज सेट? मिलेगा आर वर्सेस जी, टॉल्सन आर वर्सेस टोल्सन सर। अच्छा मेरा यहाँ सवाल आप लोगों से है, आप ठीक है आर वर्सी टॉल्सन है, मैं कह रहा हूं कि बाइगेमी में इंटेंशन की भी जरूरत नहीं है, मेंसरिया की भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बाइगेमी के इन केस ऑफ द बाइगेमी के मामले में दो द पर्सन डिड नॉट इंटेंडेड, भले ही उनकी इंटेंशन नहीं थी, तो भी ही शैल बी पनिश। तो यहाँ पर क्यों वाई शी वॉज नॉट पनिश्ड? एनीवन? सर गुड फेथ में किया था और रीजनेबल ग्राउंड, उसने 7 साल तक तो आए नहीं, तो उसको लगा वो मर गए, क्योंकि और हमारे हिंदू लॉ में भी है ना 7 इयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला। देखिए इसका रीजन ये था, कोर्ट ने कहा कि गुड फेथ भी था, और दूसरे देखिए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स थी, वो जानती थी कि शायद अब नहीं आएंगे, क्योंकि इतना क्लोज, कुछ ही दिन बचे थे 7 साल होने में, इतना क्लोज था कि अब शायद वो नहीं आएंगे, शादी कर ली जाए। कोर्ट हैज अप्लाइड इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसेट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उनको लगता था कि अब वो नहीं आएंगे, एंड शी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। उनको जो है हेल्ड नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। वेदर वेदर इन द ignorance of fact is a good defense or ignorance of law is not defense, whether knowledge is required under these two doctrines, ignorance of facet excuse सेट में बता दीजिए, क्या ignorance of fact is a good defense में knowledge required है? अगर कोई पर्सन नॉलेज है उसे कि वो what he is doing is contrary to the law or against the law or against any custom or usage, then whether he'll be punished for an act? Anyone? भाई तब तो हो सकता है भाई। है जी भाई, वो उसको जब तो मालूम है कि ये गलत है, ये जो कस्टमर उसको वायलेट कर रहा है और वो पनिश हो सकता है, तब तो भाई लायबल हो जाएगा। चलिए, अब knowledge is required. Knowledge is required because under the ignorantia facit excuse set, ignorance of fact is a good defense. फैक्ट क्या था? ए ने जो है स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदी बी से। ए नहीं जानता था वेदर द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन और नॉट। तो नॉलेज थी कि नहीं? नहीं थी। अगर नॉलेज होती तो फिर तो वो पनिश हो जाता फॉर बाइंग ए स्टोलन प्रॉपर्टी। यस नो? जी भाई। समझ रहे हैं आप? तो अब एक आपको केस बताते, जरा बताइएगा। एक फरमान निकला, एक ऑर्डर था, कोई भी पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी
ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी तरीके की वाइन को नहीं लेगा, और जो शॉपकीपर ऐसी वाइन सर्व करेगा, ऐसी लीकर सर्व करेगा, ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है, बट देयर वाज अ कंडीशन, द पुलिस ऑफिसर मस्ट बियर आर्मलेट। उनका नाम होना चाहिए, उनका जो है एक नाम होना चाहिए, ही मस्ट बियर नेम प्लेट। क्या उनका नाम है, एक आर्मलेट होनी चाहिए, किस उसमें है, किस ओहदे पर है, क्या है। तो ये सब कंडीशंस थी। सर्दी का जमाना था, उन्होंने ऊपर से सपोज जैकेट पहनी हुई थी, एंड द शॉपकीपर वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर ही इज अ पुलिस ऑफिसर, वेदर ही इज अ कॉप और नॉट। उसके बाद उन्होंने, शॉपकीपर ने, जो पर्सन आया था उनको वाइन दे दी, चले गए। देन द शॉपकीपर हैज बीन चार्ज फॉर selling a wine selling a wine to a police officer, as it was an offense under section 16 clause 2 of the act। समझ रहे हैं आप? बताइए क्या डिफेंस लेगा, वेदर डिफेंस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या क्या होगा? भाई डिफेंस तो मिल जाएगा। ले गए। और ये सर केस है क्या शिराज डिफेंस? वैसे डी रोड। अच्छा, शिराज वर्सेस डी रॉडसन का केस है, तो क्या हुआ, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, नॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है। सर उनको मेन पता Sir, होना ignore. चाहिए कि Sir, there is ignorance of fact. उनको पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी, इफ एनी पर्सन विल सेल द liquor to the police officer, he shall be held liable. How it भाई is लेकिन ignorance of fact? भाई इसमें उसको ये इग्नोरेंस हुई थी कि जो कांस्टेबल है उसने अपना आमलेट रिमूव कर रखा था। अगर उसका आमलेट लगा हुआ होता उसके बावजूद ये सेल कर देता तो वहां पर वो लायबल हो जाता शॉपकीपर। हो सर वहाँ पे ये यही बात रिक्वायरमेंट होती है ना कि मतलब जो ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है वो होना चाहिए, उसको वहाँ पे पता नहीं है ना कि वो कौन है, उसने आमलेट हटा बात रखा था। देखिए, बहुत देखिए, ये हो जाता है, इग्नोरेंस ऑफ जूरिस हो जाता है, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो जाता है इफ ही वाज वियरिंग आर्मलेट। अगर आर्मलेट होता, नेम प्लेट होती, आफ्टर दैट इफ ही वाज सेलिंग, he had sold out the liquor to the police officer, तब यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो है डिफेंस मिल जाएगा, एंड ही शैल बी एक्सनरेटेड फ्रॉम द पनिशमेंट। क्लियर है बात? शेराज वर्सेस डी रडजन, क्लियर है बात? एक्ट का नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सेक्शन 16 क्लॉज 2 ऑफ द लाइसेंसिंग एक्ट 1872, लाइसेंसिंग एक्ट 1872। ठीक है, तो समझ आया व्हाट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अच्छा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ के बारे में वैसे तो हमने थोड़ा सा आपको जो है बताया। व्हाट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ? इन द एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, a person presumed to be the conversant of the law of land, he is supposed to be conversant of the law of land, and if the person is not conversant of the law of land, he shall be held liable for committing an offense, though he did not intended to commit such an act, though he had no knowledge regarding that। यहाँ पे नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर इंटेंशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, whether gambling is prohibited under Indian law or not,
अरे प्रोहिबिटेड है भाई गैम्बलिंग जी हमारे भाई, यहाँ, प्रोहिबिटेड है भाई। यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने एक बाहर अपने एक बिजनेस अपना स्टार्ट किया, गैम्बलिंग सर्विसेज। हम गैम्बलिंग की सर्विस देते हैं। अब यहाँ पुलिस आई, पुलिस आके हमें उठा के ले गई। हमने कहा सर व्हाट हैपेंड टू यू, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई नो गैम्बलिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड नहीं है, गैम्बलिंग में कहाँ कोई ऑफेंस होता है, और नहीं है सर कोई ऑफेंस, देयर इज नो ऑफेंस। अब व्हाट हैपन, ठीक है। उन्होंने कहा चलिए जरा, आप अभी थोड़े से वकील है, ज्यादा बड़े वकील नहीं हुए, आपको पता होना चाहिए गैम्बलिंग इज एन ऑफेंस। देखिए नहीं थी नॉलेज, ये पता था कि सुना था कि कोई भी शर्त वर्त, देखिए गैम्बलिंग वर्ड है, शर्त लगाना कोई जुर्म नहीं है, वो तो लग जाती है। तो कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस बट एन ऑफेंस। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस बट एन ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, if a person is containing something, if a person is purchasing something from the abroad to India, कोई पर्सन अब्रॉड से इंडिया कोई चीज लेके आ रहा है, तो उसके लिए जो है इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बट द गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर, if a person is found with that particular thing more than that more than that point, more than that weight, he shall be held liable। तो यहाँ क्या हुआ, एक पर्सन है, वो फॉरेन कंट्री से, सपोज करिए लंदन से चले इंडिया के लिए, इंडिया में उनको वो सामान देना था, लेकिन उससे पहले ही एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया कि अगर कोई पर्सन, सपोज कीजिए 500 ग्राम से ज्यादा किसी सोने को अपने साथ हेल्ड करता है, तो उनको माना जाएगा कि वो स्मगलिंग कर रहे हैं सोने की। ए नाम का एक व्यक्ति है, 750 ग्राम सोने के साथ मुंबई में पाया गया। मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट हो रहे थे, तो वहीं पर कस्टम डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ लिया एंड ही हैज बीन लायबल फॉर स्मगलिंग अ गोल्ड। ही हैज बीन चार्ज फॉर स्मगलिंग अ गोल्ड। उन्होंने कहा सर हमको नहीं पता था कि आपके यहाँ इस तरीके का कानून है, हमारे यहाँ ये कानून है ही नहीं है। तो बताइए जरा, भाई वेदर लाइबिल होगा। द डिफेंस इज, मिलेगा कि नहीं डिफेंस? भाई नहीं मिलेगा भाई, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से एम एच जॉर्ज। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच Strict जॉर्ज, liability. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सर केस नेम रिपीट जी, कर दीजिएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। अब आ जाइए जरा सेक्शन 14। सेक्शन 14, section 14 is a concept of blind obedience। concept क्या है? concept of blind obedience। जरा सेक्शन पढ़िए। nothing is an offense which is done by a person who is by reason of mistake of fact, not mistake of law, in a good faith believe himself to be bound by law, believe himself to be bound by law। अब बाउंड बाय लॉ है, वो अपने आप को ये बिलीव करता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो लॉ के द्वारा मुझे कंपल्सन है, मुझे करना है। सपोज कीजिए एक पर्सन है, एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर को जो है
कमांड दी जाती है बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस। एसपी के द्वारा कमांड दी जाती है कि जो ये इस इलाके में जो ये मॉब इकट्ठा हुई है, इनके ऊपर आप जो है टीयर गैस के गोले चला दीजिए, और इसमें चाहे तो यू में यूज रबर बुलेट, रबर बुलेट यूज कर सकते हैं। रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, और अगर सिचुएशन तब भी ना सुधरे तो यू में फायर, रियल बुलेट। अब तीनों चीज की गई, दोनों चीज की गई, सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, पहले हवाई फायर हुई, फिर मॉब के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर विद द कमांड ऑफ द एसपी, एसपी की कमांड से जो उस पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई, ही इज लाइबल। तो यहां हमारा सवाल ये है कि वेदर सच पुलिस ऑफिसर शैल बी हेल्ड लाइबल और नॉट। भाई नहीं होगा भाई। व्हाई ही विल नॉट बी लाइबल? भाई रिस्पोंडेंट सुपीरियर जो मैक्सिमम उस वजह से, सर ताकि वो बाउंड रिस्पोंडेंट बाय लॉ सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, but the maxim of the respondent superior must not be used without justification। बिना जस्टिफिकेशन के थोड़े आप यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या था कि जो सुपीरियर ने कहा उसको, और वो जस्टिफाइड था, क्योंकि पहले टीयर गैस इस्तेमाल की गई, देन रबर बुलेट यूज की गई, देन आफ्टर जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, मॉब वाज हेडिंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरफ को मॉब जा रही थी, तब वहां पर बुलेट्स चलानी जरूरी थी। दैट द ऑर्डर एंड द कमांड वाज गिवन बाय द सुपीरियर ऑफिसर इन द आईज ऑफ द लॉ टू अपहोल्ड द लॉ। क्लियर है बात? तो पहला पढ़िए जरा, अब थोड़ा समझ आएगा आपको। क्या इलस्ट्रेशन पढ़ना है भाई? नहीं, सेक्शन ही पढ़ लो पहले, फिर इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। जी, चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस, सेक्शन 14 एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। देखिए क्या कह रहा है, पहला, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। जो ये बिलीव करता है गुड फेथ में, नॉट इंटेंडेड टू डू एनी एक्ट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर कोई एक्ट किया गया है, not in mistake of law in good faith believe him to be bound by law, it is not an offense। जहां पर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, सपोज कीजिए, एक पहले इलिस्ट्रेशन पढ़ दीजिए, ए वाला जो बताया हमने भी। Illustration A. A soldier fires a mob by the order of a superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense। ठीक है, क्लियर है ना बात? अच्छा, if a police officer without the conformity by the superior officer fired at a mob, whether he'll be entitled to get the defense of section 14 or not? भाई नहीं। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। जी सर। केस लिखिए, चरणदास नारायण वर्सेस स्टेट। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दे, अनलॉफुल ऑर्डर में भी नहीं मिलेगा। अनलॉफुल ऑर्डर, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था,
आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठे हुए पीसफुली. Superior officer has ordered a police officer to attack on a mob who were peacefully protesting against the government. Then the police officer shall not be entitled to get the defense of section 14 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Clear है बात? याद रखिएगा, ये यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी बनती है कि ही मस्ट हैव टू नो. याद है अभी हाई कोर्ट ने जो है तलब किया है, एक कौन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जरा इनको कस्टडी में लीजिए, कोई आईपीएस ऑफिसर है. ठीक है, नेक्स्ट आइए. अच्छा, जी एक पुलिस कोर्ट है, कोर्ट ने वारंट इश्यू किया टू अरेस्ट एक्स को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ने वारंट इश्यू किया और पुलिस ऑफिसर को वारंट दिया, जाइए एक्स को अरेस्ट कीजिए. अब पुलिस ऑफिसर जो हैं एक्स की जगह जेड को अरेस्ट करके ले आते हैं, जानते उनको ये पता है कि जो जेड है इसी का नाम एक्स है. उनको सच में नहीं पता है कि जो एक्स है वो जो जेड है वो एक्स नहीं है. अरेस्ट एक्स को करना था, करके लिया है जेड को. बाय नोइंग दैट Z is X, what will be the liability of police officer? no offense, Why? The No no offense. mistake of fact. because of in his a mistake of fact है और उसने मतलब गुड फेथ में बिलीव करते हुए उसको अरेस्ट किया और जो भी उसके हाँ, पास वो नहीं चीजें जानते थे. चलिए पढ़िए. B, A, an officer of a court being ordered by that court to arrest Y, and after due inquiry, believing Z to be Y, arrest Z, A has committed no offense. A has committed no offense. याद रखिएगा, दोनों इलिस्ट्रेशन यूपी उत्तराखंड जितने भी ये हमारे नॉर्दर्न स्टेट है, इनमें प्री मेंस दोनों में पूछे गए हैं. दोनों इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, आपको बताना है व्हाई इट इज. ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 17. Section 17. Act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. Where any person, nothing is an offense which is done by a person by reason of the mistake of fact, not by the reason of the mistake of law. The act is justified by law. अब एक सपोज करिए, अब हमने आपको बताया कि एक पर्सन है, ये बताइए हमारे सामने यहाँ पर कुछ वकील लोग भी होंगे, तो एक 151 का चालान होता है सीआरपीसी में, अब 170 BNSS. अगर कोई पर्सन इज गोइंग टू कमिट और गोइंग टू डिजाइन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए जा रहा है या उसको सिर्फ डिजाइन कर रहा है, तो पुलिस चालान कर सकती है ऐसे पर्सन का 151 सीआरपीसी में. तो सपोज करिए एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि वो डेली, उनके पास 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो डेली अपने अंडर गारमेंट्स में लगाए घूमते हैं और बाहर अपने लॉन में, घर की लॉन में उसकी नली को साफ भी कर रहे हैं, उसकी नली को साफ. अब ऊपर से जो है बराबर के पड़ोसी वो देखते हैं, यार ये तो साफ कर रहे हैं, क्या कोई गड़बड़ी है क्या. अब पता लगता है कि उनको लगा कि इनका जो सामने वालों से लड़ाई चल रही है, हो सकता है कि आज झगड़ा हो जाए. उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया.
पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया। तो बताइए व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफिसर? भाई नो ऑफेंस, उसकी कोई व्हाई लाइबिलिटी इट इज नहीं है नॉट एन? भाई, क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ अरे में काम झूठ कर में रहा था। पकड़वा दिया गुड आपने, फेथ में। गुड मैलिशियस फेथ में प्रोसिक्यूशन। जस्टिफाइड बाय लॉ। उसने गुड फेथ में किया है। गुड फेथ क्या था उनका? भाई यही के ताकि वो कि जो जिसके पास लड़ाई ना गन हो है वो जाए। सामने वाले को शूट ना कर दे, लड़ाई, मार ना दे, लड़ाई ना हो मर्डर। जाए। इलिस्ट्रेशन पढ़िए। Illustration: A sees Z commit what appears to A to be murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact series Z. In order to bring Z before the proper authorities, A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. क्लियर है? जबकि हो सकता है कि उसने वो सिर्फ इसीलिए उसकी नलियां साफ कर रहा था कि अगर उसने उसके ऊपर कुछ किया तो मार देगा। समझ रहे हैं आप बात? चलिए अब आ जाइए जरा सेक्शन 15। Section 15: Act of judge when acting judicially. Nothing is an एक्ट offense. ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी एक्टम कुरियम निम्निम ग्रेबिट। एक्टस कुरियम निम्निम ग्रेबिट एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल हार्म नो वन। एक्टस कुरियम निम्निम ग्रेबिट एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल हार्म नो वन। अब जज साहब ने कोई ऑर्डर दिया, वो किसी को कोई हानि पहुंचाए उससे कोई मतलब नहीं। कोर्ट का ऑर्डर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पढ़िए। जी, Section 15, Act of Judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. ठीक है, अगर कोई ऑर्डर जज ने पास किया इन अकॉर्डेंस टू द लॉ तो ही इज एक्सोनरेटेड, वो उसके अगेंस्ट कोई वो नहीं होगा और उनका माना जाएगा कि एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी दिया गया। एक्टम कुरियम एक्टस कुरियम निम्निम ग्रेबिट एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल हार्म नो वन। ठीक है ना? यहां पर जज लिख लीजिए और 16 पे जल्लाद लिख लीजिए। यहां पर जज लिख लीजिए और 16 पर जल्लाद पूछा जाता है। जल्लाद where any person has done an act in an order of the court, such person shall not be held liable for that particular act. अब सपोज करिए कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि बी जो पर्सन है ही हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद डेथ सेंटेंस। अब जो वहां पर जल्लाद होते हैं, जो पर्सन एग्जीक्यूट करता है डेथ सेंटेंस, तो क्या उसको पनिश कर दिया जाए? वेदर ही विल बी पनिश? नहीं। पढ़िए जरा नेक्स्ट। Section 16, Act done pursuant to judgment or order of court. Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done with such judgment or order remains in force, is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. ठीक है ना? क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person in accident or misfortune without any intention or knowledge in doing of the lawful act in lawful manner, where any person has committed any act and in the pursuance of that act or in the pursuance of that act an accident or misfortune has been done, and such accident or misfortune has been done without any criminal intention or knowledge. अगर यहाँ पर ऐसे पर्सन की कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगी और नॉलेज नहीं होगी
then such person shall not be held liable for that act by which such accident or misfortune has been done. For example, जरा चुप रहिएगा पुराने वाले, नए वाले जवाब दीजिएगा। एक पर्सन है who was sitting on the tree, sitting on the tree, पेड़ पर बैठा है, and he was cutting a tree and the branches of the tree. वो जो है हैटेच लिए पेड़ पर बैठा है और उसकी ब्रांचेस को कट कर रहा है। वहां पर 4-5 बच्चे नीचे खेल रहे हैं पेड़ के नीचे। ही कम डाउन फ्रॉम द ट्री, नीचे आता है, आने के बाद बच्चों को कहता है बेटा आप लोग यहाँ से चले जाइए, उधर जाके खेल लीजिए, देखिए हम पेड़ काट रहे हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे किसी के कोई लकड़ी आके, कोई पेड़ की शाखा आके आपकी आंख में कहीं पर लग जाए। बच्चे चले गए, वो ऊपर चले गए, वो फिर कट करने लगे। जैसे कट कर रहे थे बच्चे आके फिर वहीं पर खेलने लगे। उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को खेलने, अब इन्होंने फिर कहा जाइए, बच्चे फिर चले गए। अब वो फिर कट करने में मशगूल हो गए, बच्चे फिर आगे खेलने लगे, वो कट करते रहे। जैसे ही कट कर रहे थे, जो हैटेज था, जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी का अगले वाला सिरा, उसका जो फल अगर कह दे वो निकल के एक बच्चे के लगा, बच्चे की डेथ हो गई। बताइए क्या ऑफेंस किया? No offense. Sir, no offense. सर नो ऑफेंस, आई टेक द प्रिकॉशंस बिकॉज उसने हेस करके बच्चों को भगाया भी, फिर वो बच्चे आ गए, उसको पता नहीं चला, तो ही हैज टेक केयर ऑफ दिस एक्ट। और बताइए भाई हारिस। मुझे जो लग रहा है भाई कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ऑफेंस हुआ है जी भाई, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। कैसे ऑफेंस हुआ है? सर वहाँ हाउ बच्चे ऑफेंस खेल हैज रहे हैं, बीन उसे पता कमिटेड? है। जी सर वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उसे पता है। सर वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, उसे पता है कि बच्चों के भी लग सकती है, और उसने हटाया एक बार भी, फिर दूसरा तो के आगे, तो प्रिकॉशंस, मतलब उसे। प्रॉपर प्रिकॉशंस तो लिया उसने। जी सर लिया, लेकिन एक्सीडेंट वाली प्ली नहीं ले सकते यहाँ। सर उसने मतलब ये गुड बताइए, फेथ में, सर उसने गुड फेथ में तो एक्ट किया है ना, मतलब उसने बच्चों को मतलब बोला कि मत करो, उसके बाद उसके हाथ से गिर गया, तो वो क्यों नहीं ले सकता डिफेंस? जी और कोई? सर इसमें एक्ट तो हुआ है ना, एक्ट तो हुआ है सर, इंटेंशन देखा जाएगा क्या है। इंटेंशन तो वो नीचे, इंटेंशन तो वो नीचे उतरा, नीचे उतर के एक बार भगाया, फिर वो कट करने लगा, फिर नीचे झांक के कहा चलो 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 जाओ, जाइए यहाँ से। उसके बाद चले गए, लेकिन वो फिर आ गए, वो फिर आगे गए। अब वो उसमें मशगूल हो गया, कट करने लगा, कट किया, कुल्हाड़ी का फला निकला, नीचे गिरा, बच्चे के लग गया, मर गया। अब बताइए। सर उसमें तो गुड फेथ में मतलब काम कर रहा था विद केयर एंड कॉशंस के साथ, तो ही इज नॉट लायबल, ही विल गेट द डिफेंस ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए इन केस ऑफ द चाइल्ड, there are the number of the ruling of the honorable Supreme Court, there must be higher degree of the caution. आप इसमें इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, वो बड़े हैं, वो कह रहा है कि A was working with heritage। सपोज करिए प्रॉपर कॉशन और केयर के साथ जो है कि एक आदमी पेड़ काट रहा है, वहां से देख रहा है कि कोई भी लोग नहीं जा रहे हैं, सब सुनसान रास्ता चल रहा है, बिल्कुल सुनसान है, कोई वहां पर है नहीं। अचानक से बी आया, बी के कुल्हाड़ी लगी, तो यहाँ उसको सेक्शन
18 का डिफेंस मिल जाएगा, बट इन केस ऑफ द चाइल्ड he must be more aware than that. Are you getting the point? Therefore he shall not be liable to get the benefit of section 18 of the BNS. क्लियर है बात? थोड़ा सा ऐसे फंसा के तो बोलना चाहिए। क्या सर वो लाइबल जी होगा क्या? बिल्कुल होगा। अच्छा क्यों सर? बच्चों के मामले में आप नहीं जानती, आप जिनके बच्चे हैं या जिनके वो हैं, देख कितनी उससे रखते हैं हम लोग। हम तो अगर उसको जो है बेड पे बिठा दे तो वहां से खिसकते भी नहीं है। ऐसा ना हो कि गिर के हाथ तोड़ दे। यस नो सर लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर कॉशन लिया गया था ना। बेटा नहीं, हाउ कैन यू प्रिज्यूम दैट दे आर चिल्ड्रन? उसने वो दोबारा बस उनको भगा के वो दोबारा से काम नहीं करने लग नहीं गए। उसने देखा तो नहीं ना यस कि वहाँ पे कि वहाँ पे बच्चे फिर से आए या नहीं आए। आपने प्रॉपर क्वेश्चन कहाँ लिया है? वो तो बच्चे हैं, वो कहाँ किसी की सुने, वो फिर आ गए। जी सर। आपको तो लेना है, आपने तो एकदम बड़ों की तरह अपना काम किया। आप जबकि अपने बच्चे को अगर मार्केट में जाते हैं तो गोदी पे उठाए रखते हैं, भले ही आपकी गोदी दुख जाए, आप दुख जाए, आपको पसीना आ जाए, छोड़ो ना वहां पर। नहीं छोड़ते आप, क्यों नहीं छोड़ते? बच्चा है, इधर उधर निकल जाएगा। यस नो? जी सर। तो जब Yes, इतना sir. करो, जब आप इतना प्रिकॉशंस लेते हैं, इतने कॉशन के साथ अपने बच्चे को रखते हैं, तो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग अ कॉशन व्हाइल यू आर कटिंग अ ट्री? चलिए, क्लियर है ना बात? अच्छा एक बात और बताइए, एक मास्टर जी हैं, कौन है? सर नहीं है। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड मास्टर जी? Master and servant. हाँ है मास्टर जी, हमारे स्कूल वाले, प्राइमरी के टाइम वाले। मास्टर जी मारते हैं। हाँ यस, तो मास्टर जी हैं। अब वो क्या किए कि हमारे टाइम में तो जो है हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो कहते थे फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला हमने केमिस्ट्री कभी हमें आती नहीं थी, हम बोर्ड पे चिपका देते थे, इतनी तेज मारते थे। अब बोर्ड पे लिखवाते थे। कभी कभी हम डबल भी पहन के चले जाते थे डर में, पता था कि लिखा तो जाएगा ही नहीं, डबल ही पहन लो कुछ। हाँ हाँ, तो वैसे ही मास्टर जी थे। अब वो ही in order to get the environment familiar to the student, उन्होंने कहा कि कोई अगर बात करेगा he shall be punished। अब ए नाम का एक स्टूडेंट है, he was shouting, उनको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद देखिए, एक तो आप कैमरा ऑफ कर लीजिए राज। उनको खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उनको कहा हाथ आगे कीजिए। उन्होंने हाथ आगे किया। उन्होंने जैसे उसको स्टिक ऐसे मार रहे थे, हाथ पीछे किया। नीचे बी बैठा था, बी के सर में लगा, बी के सर को चोट लग गई। बताइए टीचर ने क्या किया? कोई ऑफेंस हुआ? भाई ऑफेंस तो हुआ है भाई। बताइए सेक्शन 80 का डिफेंस मिलेगा कि नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं मिलेगा। 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 सेक्शन 18 का भी मिलेगा और सेक्शन 17 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। इन ऑर्डर टू करेक्ट अ पर्सन, वो करेक्ट कर रहे थे, समझ रहे हैं? अब वो उन्होंने मिस्टेकनली हटा लिया, डेथ नहीं कॉज हुई, लेकिन उनके सर पे लगा, चोट लगी, ग्रीवेस हर्ट हो गई।
the defense of section 79 IPC and 80 IPC or section 17 or 18 of the BNS will be available to the teacher. भाई लेकिन यहाँ पर प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी तो नहीं थी ना, उन्हें मालूम है बच्चा नीचे बैठा है तो देखिए, लगी जाएगी। हाँ वो इसलिए प्रॉपर केयर एंड कॉशन है क्योंकि उन्होंने जो है जहां तक उन्होंने हाथ को किया था वहां पे मारा, लेकिन एकदम से उन्होंने ये भी प्रिज्यूम नहीं किया था कि बच्चे एकदम ऐसे हाथ हटा लेगा, और कोई एक्ट इतना तेज नहीं था कि डेथ कॉज हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेथ कॉज नहीं, इंजरी हुई है। क्लियर है बात? एनीवन, एनी क्वेश्चन? वो छोड़ दीजिए, अब हुआ है ना, पहले तो नहीं था ना। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए बाबू। अब मुझे बताइए, हमारे टाइम में बहुत पिटे हैं हम, बल्ले से मारा है। सर मान लो उस लड़के की डेथ हो जाए डंडा लगने से, तो देखिए डेथ इज ए डिफरेंट थिंग, फिर वहां प्रॉपर क्वेश्चन लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो केस क्वेश्चन में तो सर देखिए, उन्होंने ले ही रखा था ना सर, क्वेश्चन तो ले ही देखिए रखा था उसने। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर क्वेश्चन था, लेकिन वो जस्टिफाइड था, उसको खाली सेक्शन 18 से डील नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि बिकॉज एन एक्ट वाज जस्टिफाइड बिकॉज इन ऑर्डर टू करेक्ट द पर्सन, उसको करेक्ट करना चाहते थे, ना कि सर किसी 88 का को ले मार। सकते हैं हम लोग डिफेंस इसमें। वहां भी है, हाँ वहां भी डिफेंस मिलता है, समझ रहे हैं आप? 88 आईपीसी का भी डिफेंस मिलेगा, ठीक है सर और एक और हम आपको चीज बताने वाले थे एक्सीडेंट में ही। चलिए अब, हाँ सर चलिए वो अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक पर्सन है, अब ये राज साहब है यही, चलिए ज्यादा बोल रहे हैं, इनको ही उलझाते हैं। अब ये मार्केट में है, मार्केट में मेला देखने के लिए गए हैं, गांव की शाम है, घर के दोस्त हैं, चलिए राज बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं, मेला देखने चलते हैं। अब ये हल्की हल्की शाम ढलती जा रही है, ये मेला देखने के लिए शहर की ओर बढ़े, शहर की ओर बढ़े तो ये अपना एक कट्टा वट्टा जो माउजर था इनकी, ये अपनी पॉकेट में रख के चले, कि ऐसा ना हो कि हम उधर से रात में आए लेट हो जाए तो हमको कोई घेर ना ले, अगर घेरेगा तो हम सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव करेंगे। लेकिन ये जब शहर पहुंचे मेला देख रहे थे तो एक पिक पॉकेटर आया, इनकी जेब में हैंड को थ्रस्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग अ मनी, टेकिंग अप द मनी, पॉकेट को पिक कर ले और जो भी मनी निकाल ले। लेकिन इनका माउजर लोडेड था, उनसे गन शॉट हो गया वहीं पर, जैसे ही थ्रस्ट किया वो वैसे इनकी गन चली और इनकी थाई में लग गई, इंजरी कॉज हो गई। बताइए व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? भाई अटेम्प्ट टू थेफ्ट। और ये जो ये इंजरी कॉज हुई है, ग्रीवियस हर्ट हो गया, भाई यहाँ पर एक्सीडेंट का डिफेंस मिल जाएगा। सर एक्सीडेंटल हुआ है ना, उसको पता नहीं था कि उसकी पॉकेट में वो गन होगा। चलिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट माना है कोर्ट ने, समझ गए आप? अटेम्प्ट टू थेफ्ट। चलिए थैंक यू सो मच।